चुनावी नजदीकी को देखते हुए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच मोतिहारी में मीडिया को संबोधित करते हुए भाकपा माले सचिव कॉमरेड कुणाल ने कहा है कि हमारी पार्टी बिहार में 40 सीट पर दावेदारी करते हुए सूची समर्पित किया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी जहां जहां से चुनाव लड़ी वहां वहां महागठबंधन मजबूत हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी ने 40 सीट पर दावेदारी रखी है। वहीं पार्टी के सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने राजबल्लभ यादव के जर्सी गाय वाले विवादित बयान पर कहा कि बीजेपी की दिन है कि आज राजनीति में कोई किसी को गाली दे रहा है। जो शीर्ष नेता है आपको अब मोदी जी बोलते हैं, कभी जर्सी गाय सोनिया जी को बोल देते हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो है सुनंदा जी को बोल देते हैं, शशि थरूर की पत्नी को बोल देते हैं। तो इन लोगों ने जो माहौल एक राजनीतिक जो कल्चर बनाया है, तो उसका तो इफेक्ट पूरे जनता पर भी होता है ना, प्रभाव। राजबल्लभ यादव का बयान कुछ है तो निंदनीय है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके कारण क्या है, हम इस कारणों पर बात करेंगे। तो इसके कारण तो सीधे तौर पे हैं। 40 सीटों की सूची हम लोगों ने दी है और हमारी उम्मीद है और हमारी इच्छा है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, क्योंकि विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ और या विधानसभा चुनाव हुआ, तो जहाँ कहीं हमारी पार्टी को सीटें मिली वहाँ का एक बहुत बेहतर माहौल बना, और वो सिर्फ हमारी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं हुआ बल्कि पूरे गठबंधन के लिए। बिहार में कार्यपालक सहायक धरने पर हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक मोतिहारी में सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हम पंचायत से लेकर सचिवालय तक सरकारी कार्यालय चलाते हैं, सरकार को हमने डिजिटल बना दिया, लेकिन सरकार हमारे साथ ही सौतेलापन व्यवहार कर रही है। अब हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन अब अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर सरकार के कार्यों को ठप कर देंगे। हम पंचायत से लेकर सचिवालय तक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात में जगना पड़ता है, कार्य करते हैं। जो भी पदाधिकारी द्वारा कार्य दिया जाता है, करने वाला सिर्फ कार्यपालक सहायक ही है। सरकार को डिजिटल बनाने का काम हमने किया है और आज भी डिजिटली जो भी कार्य होता है कार्यपालक सहायक ही करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी मांगें हमारे मांगों के अनुरूप नहीं होती है तो हम जाहिर बात है कि आगे आने वाले समय में निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हड़ताल के लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। हम श्री श्री राम भक्त सेना संगठन का स्थापना दिवस गया जिले में भव्य तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में गया जिले के अलावा अन्य जिलों से हजारों की संख्या में महिला पुरुष भी शामिल हुए। मौके पर श्री श्री राम भक्त सेना संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक धन्यवाद करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आए दिन यह देखा जा रहा है कि देश में सनातनियों को लोग टारगेट कर रहे हैं, उन्हें मजबूत और संगठित करने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जितने बड़े हमारे और इस मंच पे उपस्थित हमारे अभी नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को, जय जय श्री राम। हम लोग बहुत ही भव्य और दिव्य गया में पहली बार श्री श्री राम भक्त सेना संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपने सुना है कि बहुत आए दिन में ऐसे ऐसे बात हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ जो घटनाएं घट रही है भारत देश में, उसकी प्रतिकार के लिए हम लोगों ने श्री राम भक्त सेना संगठन के माध्यम से हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए हैं और एक ही संदेश है, सनातनियों के खिलाफ जो बोलेगा तो उसके खिलाफ ये संगठन पूरी जोर ताकत के साथ आवाज उठाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी आज ही देखिए अशोक स्तंभ को किस प्रकार से तोड़ा गया। अगर अशोक स्तंभ को ऐसे जाहिर लोग जो तोड़ रहे हैं, यह बहुत ही दुख की बात है। हम लोग का एक उद्देश्य है, सनातनियों को जगाना है, भगवान राम को मानने वाले लोगों को जगाना है, सनातन के संदेश को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक देना है, माताओं बहनों को जागृत करना है। हर सनातनियों को जागृत करने का कार्य, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के हर राज्यों में श्री श्री राम सेना संगठन जाएगी और एक एक सनातनियों को जगाने का कार्य करेंगे। औरंगाबाद के नबीनगर में आयोजित एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में इसी सीट से टिकट की दावेदार पूर्व सांसद और नबीनगर के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह और दूसरे दावेदार वरीय नेता संजीव कुमार सिंह मंच पर ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों उलझ पड़े और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। इस वजह से मंच और मंच के नीचे कुछ देर तक हंगामा होता रहा और कार्यकर्ता संजीव सिंह जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। इस बीच भाजपा के औरंगाबाद जिला प्रभारी त्रिविक्रम नारायण सिंह और
लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं और दोनों नेताओं को शांत कराया। हेलो हेलो, आप लोग एनडीए के सभी आप लोग खड़े थे। ऐतिहासिक पावन और पवित्र दिने आप तमाम संयम बनाए रखें और अभी हमारे शीर्ष नेता आने वाले हैं। प्रशासन की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक है। हेलो हेलो, आप लोग एनडीए के सभी आप लोग खड़े थे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं सभी को अपनी ओर से